साथियों नमस्कार। इन दिनों एक अच्छी खबर हमको कोरोना के विषय में सुनने को मिल रही है, वो ये कि DRDO द्वारा लॉन्च की हुई एक नई दवा जिसको 2DG या 2-डीऑक्सी ग्लूकोज कहते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 2DG या 2-डीऑक्सी ग्लूकोज के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। ये वीडियो मैंने इसी जानकारी को लेकर के बनाया हुआ है। इस वीडियो में मैं आपसे बताऊंगा कि क्या ये दवा नई है या पहले से थी, ये दवाई हमारे शरीर पर कैसे काम करती है, ये दवा हमारे शरीर से वायरस को कैसे इरेडिकेट करती है, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। ये वीडियो हो सकता है कि थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन इसको अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपको आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ग्लूकोज और 2DG क्या है। फ्रेंड्स, हमारे शरीर में जो एनर्जी की आवश्यकता होती है वो ग्लूकोज से पूरी होती है, ये हम सब लोग जानते हैं। हर सेल जो है वो ग्लूकोज ब्लड से लेती है और उसके बाद में उसका जो है अंदर ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के द्वारा जो सेलुलर एस्पायरेशन होता है उससे वहाँ से एनर्जी लिबरेट होती है, एनर्जी जनरेट होती है। तो ये है ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। इसको आप देखिए, ये इसमें जो है 1 2 3 4 ये 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं। तो ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है। इसी से हम एक ऑक्सीजन यहाँ से कार्बन नंबर 2 से निकाल देते हैं। तो मतलब कार्बन नंबर 2 से हमने एक ऑक्सीजन निकाला तो ये होगा 2 फॉर कार्बन नंबर 2। डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजन को वहाँ से डिलीट कर दिया और ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से, तो इससे इसका नाम पड़ा 2-डीऑक्सी ग्लूकोज। मतलब ग्लूकोज के कार्बन नंबर 2 से ऑक्सीजन को हमने डिलीट कर दिया तो ये 2-डीऑक्सी ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन गया। 2-डीऑक्सी ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है ये कोई नया मॉलिक्यूल नहीं है, ये पहले से मौजूद था और इससे पहले भी मेडिकल में इसका यूज होता रहा है। मेडिकल में कई बार जो है जो डायग्नोस्टिक पर्पस से इसका उपयोग होता रहा है और इसके अलावा जो है कैंसर सेल्स में या ट्यूमर सेल्स को जो है उनके इलाज में भी इस मॉलिक्यूल का उपयोग होता रहा है। अब हम आइए जानते हैं कि ये है क्या और ये हमारे शरीर में कैसे काम करता है। तो इसके लिए हम जो है देखिए, अगर ये ब्लैक कलर से हम बना रहे हैं, ये हमारी एक सेल है, समझ लीजिए हमारी एक ये सेल है। अब सेल के बाहर जो है ये होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, मतलब जो सेल के बाहर का जो वातावरण होता है यहीं से ये क्या करती है कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स ये यहाँ पे टहलते रहते हैं और जितनी इस सेल को ज़रूरत होती है उतना ग्लूकोज ये यहाँ से अंदर ले लेता है। तो यहाँ से ये ग्लूकोज अंदर लेता है और जितनी इसको ज़रूरत होती है वो इन ग्लूकोज को लेकर के एक यहाँ पे इसका सेल का पावर हाउस होता है, इसको हम PH लिख देते हैं, इसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल यहाँ से पावर हाउस में जाता है, यहाँ टूटता है और टूटने के बाद यहाँ से क्या बनती है, यहाँ से एनर्जी बनती है। ये एनर्जी हो गई। ये एनर्जी जो है हमारे सेल के जो है जो जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है इसमें भाग लेती है और सेल हमारी हेल्दी बनी रहती है। अब दूसरी तरफ क्या होता है कि अगर हम यहाँ पर हम ये रेड कलर से बना रहे हैं, ये 2-डीऑक्सी ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। तो ये ग्रीन कलर का जो था ये हमारा क्या था, ये ग्लूकोज था और ये जो रेड कलर से हमने बनाया है ये है 2-डीजी मॉलिक्यूल। तो ये जो 2DG मॉलिक्यूल है ये बिल्कुल ग्लूकोज के जैसा ही लगता है। जो सेल है ये सेल को ये बिल्कुल ग्लूकोज की तरीके से लगता है। इसको ये सेल ये नहीं कंफर्म कर पाती कि ये ग्लूकोज है या ये ग्लूकोज है। वो क्या करती है कि जब उसको ज़रूरत होती है तो यहाँ पे ग्लूकोज भी टहल रहा है, 2G भी टहल रहा है, तो यहाँ से ये क्या करती है कि 2DG को भी ये अंदर ले लेती है। अब यहाँ से जो 2DG है ये भी अंदर चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में और ये माइटोकॉन्ड्रिया में अब ग्लूकोज की जगह जब ये पहुँचने लगता है तो यहाँ से क्या होता है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया इसको जो है इससे एनर्जी बनाने की कोशिश करती है, लेकिन इससे एनर्जी नहीं बनती है। ये एक ख़ास बात है। ग्लूकोज रियल मॉलिक्यूल है। ऐसे समझिए कि एक मूंगफली है, उसमें दाना है, तो हम उस मूंगफली को तोड़ेंगे, उसमें से दाना निकलेगा, उसको हम खाएंगे, वो हमको एनर्जी देगी। एक मूंगफली है जिसमें कोई दाना नहीं है, हम गलती से वो उठा लेंगे तो हम उस पर अपनी एनर्जी वेस्ट करेंगे, लेकिन उससे हमारी एनर्जी नहीं मिलेगी। तो यहाँ से हमको एनर्जी मिल रही थी
और जब हम इसको लेंगे तो इससे हमारी एनर्जी नहीं मिलेगी। जब इससे हमको एनर्जी नहीं मिलेगी तो सेल के पास एनर्जी कम हो जाएगी और ये इससे जो है जो सेल की एक्टिविटीज़ होगी ये कम हो जाएगी। तो नॉर्मल कंडीशन में तो ये हमारे लिए ख़तरनाक है। अब हम देखते हैं दूसरा पार्ट इस वीडियो का कि जो है जो वायरस होता है वो हमारे साथ क्या करता है। जब हम ये समझ लेंगे तब हम समझ पाएंगे कि कैसे हमको 2DG इसके कोविड के ट्रीटमेंट में हेल्प करती है। ये हमारी नॉर्मल सेल है। नॉर्मल सेल में क्या होता है कि जो ये वायरस होता है, वायरस ये इस तरीके से वायरस होता है, समझ लीजिए ये आता है और ये सेल को चीट करके, सेल किसी भी बाहरी चीज़ को अंदर नहीं लेती। हमेशा सेल की जो मेम्ब्रेन होती है यहाँ पे गार्ड बैठे होते हैं, वो देखते हैं कि पहले कौन अंदर आने लायक है, कौन अंदर नहीं आने लायक है। जो अंदर आने लायक नहीं होते हैं उनको वो बाहर ही ढकेल देते हैं। तो लेकिन ये जो है, ये जो वायरस होता है ये बड़ा चालाक होता है। ये कोई जो है ऐसा अपने आप को रिप्रेजेंट करता है कि हम सेल के लिए यूजफुल हैं। ये भेष बदल करके किसी तरीके से इस सेल के अंदर घुस जाता है। अब ये जब सेल के अंदर घुस जाता है तो सेल में एक यहाँ पे इसका न्यूक्लियस होता है, यहाँ DNA होता है, मतलब इसका ये कंट्रोल रूम होता है। तो ये वायरस यहाँ से जाता है, ये सीधा क्या करता है अपना RNA यहाँ पे खोल देता है और सीधा कंट्रोल रूम में पहुँच जाता है। कंट्रोल रूम में बैठकर जो आदमी काम कर रहा है ये क्या करता है, इसके जो है इसके कनपट्टी पर ये गन लगा देता है। ये वायरस क्या करता है, इसको हैक कर लेता है, इसके कंट्रोल रूम को हैक कर लेता है और हैक करके ये इससे, इस कंट्रोल रूम वाले जो बंदा है इससे बोलता है कि अब तुम मेरे लिए काम करोगे। मतलब इसने जब कंट्रोल रूम को हैक कर लिया तो कंट्रोल रूम में जितनी भी चीज़ें हैं अब वो इसके हिसाब से होंगी। जो भी चीज़ अब सेल बनाएगी, अभी तक जो सेल काम कर रही थी वो बॉडी के लिए काम कर रही थी, अब जो सेल काम करेगी वो किसके लिए काम करेगी, वायरस के लिए काम करेगी। यहीं से सेल की जो एक्टिविटी है वो जो है वो चेंज हो जाती है। अब ये सेल क्या करने लगती है, अब ये इस वायरस के लिए काम करने लगती है। इस वायरस के लिए काम करेगी, वायरस के लिए खूब सारा प्रोटीन बनाएगी। ये वायरस अंदर क्या करेगा, जब अंदर रिप्लिकेट करेगा 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, ऐसे ये मतलब जो है बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। चूँकि इसको यहाँ से एनर्जी मिल रही है खूब, ये पूरे सेल पे इसने हाई कर लिया है और ढेर सारे इसमें जो है लाखों वायरस जो है वो 1 घंटे आधे घंटे के अंदर एक वायरस से लाखों वायरस बन जाएंगे। तुरंत क्या होगा, जब वायरस बन जाएंगे तो ये सेल ब्रस्ट कर जाएगी और ये वायरस बाहर निकलेंगे, दूसरी सेल्स में घुसेंगे, वहाँ पर फिर यही काम होगा, वहाँ पे खूब रिप्लिकेट करेंगे, उसके बाद फिर वो सेल ब्रस्ट हो जाएगी। इस तरीके से सेल हमारी डैमेज होती चली जाती है और वायरस की संख्या बढ़ती चली जाती है। अब यहाँ पर देखिए खेल क्या होता है, यही सेल है। तो यही ये सेल है, ये सेल्स के अंदर से फिर से देखिए कि वायरस आया, वायरस ने कंट्रोल रूम पर अटैक कर दिया, कंट्रोल रूम को हैक कर लिया इसने। अब ये सेल मजबूर हो गई इस वायरस के लिए काम करने के लिए। अब दूसरी तरफ जब भी कोई काम होगा, जब भी कोई वो होगा तो इसके लिए जो है सेल को किस चीज़ की ज़रूरत होती है, ये ज़रूरत होती पावर की। पावर कहाँ से आ रही है, पावर हमारी ग्लूकोज से आ रही है, ठीक है ना। तो ये पावर हमारी कहाँ से आ रही, ग्लूकोज से आ रही है। अब हमने क्या किया कि जो है ग्लूकोज की जगह पे हमने डाल दिया D2DG, 2-डीऑक्सी ग्लूकोज। 2-डीऑक्सी ग्लूकोज जब हमने यहाँ पे डाल दिया तो जब ये जो यहाँ का जो पावर सप्लाई है वो क्या होगी, वो हैम्पर हो जाएगी। पावर सप्लाई क्या होगी, वो अब जो है ग्लूकोज की जगह 2DG जब पहुँच जाएगा तो जो पावर है वो पावर कट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया अब जब इसको 2DG को अपने अंदर लेगी तो ये यहाँ से पावर नहीं जनरेट कर पाएगी। जब पावर नहीं जनरेट कर पाएगी तो ये बेटा ने क्या किया है, कंट्रोल रूम पर इसने कब्जा तो कर लिया है लेकिन बाहर से हमने बिजली की सप्लाई बंद कर दी। अब तुम कंट्रोल रूम वाले बंदे को तुमने कब्जा किया हुआ है, बाहर से हमने बिजली की सप्लाई बंद कर दी। अब तुम क्या करोगे, अब तुम्हारे मतलब की चीज़ें नहीं बन पाएंगी तो तुम रिप्लिकेट नहीं कर पाओगे। अच्छा, जब रिप्लिकेट नहीं कर पाओगे तो इतने थोड़ी होता है, जो सेल है इस सेल के अंदर इसका अपना डिफेंस मैकेनिज्म होता है, इसके अंदर लाइसोसोम्स होते हैं, इसके अंदर अपने एंजाइम्स होते हैं। अब सेल के अंदर समझिए सेल के जो गार्ड हैं, जो उस फैक्ट्री के जो गार्ड्स थे वो पहले ही वो समझ गए कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है, पावर सप्लाई कट हुई है, कुछ इधर उधर हो रहा है। तो तुरंत क्या होगा, वो कंट्रोल रूम की तरफ सबसे पहले गार्ड्स कहाँ जाते हैं, दौड़ के कंट्रोल रूम की तरफ। सब सारे जो है
गार्ड्स वो दौड़ के जाएंगे, वायरस को वो पहचान लेंगे, वायरस को पकड़ लेंगे और उस वायरस को मार देंगे। तो जहाँ क्या हो रहा था कि हमारी सेल्स हमारी सेल्स के अंदर जो वायरस रिप्लिकेट कर रहा था, वो रिप्लिकेट करने के बजाय अब हमारी सेल ने उसको आसानी से मार दिया। तो इस तरीके से हमको लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि ये ग्लूकोज की जगह 2DG जब शरीर में जाता है तो वो क्या करता है कि ग्लूकोज को मिमिक करता है। ग्लूकोज किस जगह, वो जो हमारी सेल है वो 2DG को ले लेती है, क्योंकि ग्लूकोज और 2-डीऑक्सी ग्लूकोज को सेल पहचान नहीं पाती है, वो गलती से ले लेती है। वायरस वहाँ पे उसकी पावर सप्लाई कम होगी, पावर सप्लाई कम होगी, वायरस का रिप्लिकेशन हैम्पर होगा, वायरस का रिप्लिकेशन जैसे बंद होगा तो हमारे सेल्स के जो गार्ड्स हैं वो जाकर के वायरस को ख़त्म कर देते हैं, वायरस ख़त्म हो जाता है। ये तो हो गया जो इसका मैकेनिज़्म है, जो जिस तरीके से ये जो है ये क्या बोलते हैं दवा काम करती है। इससे पहले हम लोग इसको कैंसर सेल्स के लिए दिए जाते थे। हाँ, इसमें अब आप ये देखिए कि जब हम खाना खाएंगे तो खाने के साथ क्या जाएगा हमारा, ये खाने के साथ हमको जो है ये ग्लूकोज भी मिलेगा, ये ग्लूकोज मिलेगा, और जब हम दवा लेंगे तो दवा के साथ हमको क्या मिलेगा, 2DG मिलेगा। ये दोनों हमारे ब्लड में फ्लो कर रहे होंगे और ये हमारी सारी सेल्स को मिलेंगे, केवल एक सेल को नहीं मिलेगा। तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट में जो बात होगी वो ये होगी कि सारी सेल्स की पावर सप्लाई थोड़ी सी कम होगी। अब जब सारी सेल्स की पावर सप्लाई कम होगी, हाथ पैर की, पेट की, कोई बात नहीं, लेकिन जब हमारे हार्ट में जो है ये पावर सप्लाई कम होगी तो वहाँ थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। अभी चूँकि इसका ट्रायल जो है वो कम मरीज पेशेंट्स पर किया गया है, ये देखा गया है ये जो है ड्रग बिल्कुल सेफ़ है, लेकिन अगर इसका कहीं कहीं पर साइड इफ़ेक्ट आएगा तो हमारी ब्रेन सेल्स पर, अगर ये हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर को पार कर लेगा तो ब्रेन सेल्स पर आएगा और हमारे कार्डियक सेल्स पर आएगा। बाकी इसकी एक बहुत अच्छी जो बात है वो ये है कि इसका कंसंट्रेशन वहाँ पे ज़्यादा होता है। देखिए होता क्या है कि सारी सेल्स हमारे शरीर में जो हैं वो नॉर्मल फंक्शनिंग कर रही हैं, तो सबको एक एवरेज अमाउंट में एनर्जी की ज़रूरत होती है। हार्ट सेल्स की पंपिंग वो करती है पूरे शरीर में, तो उनको थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। जो सेल जैसे काम करती है वो उतनी ही एनर्जी की उसको ज़रूरत होती है। लेकिन जहाँ पर इन्फ्लेमेशन होता है, जहाँ पर सेल ग्रोथ करती है, या जो सेल में इन्फेक्शन होता है, जहाँ सेल में इन्फेक्शन होता है, चूँकि अब देखिए वायरस ने कंट्रोल रूम पे उसको लगा दिया, उसके गन पे लगा, जो है कान पे लगा दिया, और वो कह रहा बहुत तेज़ी से जल्दी जल्दी फटाफट सारे काम करो। तो जहाँ पर इस तरीके की मैकेनिज्म होगी, जहाँ पर इन्फेक्शन होगा, वो सेल्स की क्या होगी, डिमांड एनर्जी की बढ़ जाती है। तो जब वो सेल की एनर्जी की डिमांड बढ़ जाएगी तो वो ढेर सारा ग्लूकोज खटाखट बाहर से खींचेगा। तो ऐसी सेल्स में जो प्रोलिफरेट हो रही है, मतलब जो डिवाइड हो रही है या जिनमें इन्फेक्शन है, ऐसी सेल्स में 2DG का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। ये इस ड्रग के लिए अच्छी बात है। यहाँ पर ये एक सेलेक्टिव बात हो गई। अगर ये जनरल हर सेल में पूरी तरीके से वैसे पहुँचेगा तो ये इसका साइड इफ़ेक्ट आने के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन चूंकि इन्फेक्शन वाले सेल्स में ये ज़्यादा पहुँच रही है, इसलिए ये हमारे लिए अच्छी बात है। वहाँ पर जा कर के ये जो है सेल्स के एनर्जी को ब्लॉक करेगा और वायरसेस को ख़त्म करने में सहायता मिलेगी। तो अभी तक जो है ये ड्रग बहुत पहले से मौजूद है, ये साल्ट बहुत पहले से मौजूद है। पहले इसका जो है ट्यूमर कैंसर सेल्स में और डायग्नोस्टिक पर्पजेज से इसका यूज हो रहा था। और अप्रैल 2020 में जब ये कोविड-19 का जो पहला वो आया था, उस समय जो है DRDO ने DRGCI से जो है मतलब अप्रूवल लेने के लिए एप्लीकेशन डाला था। वहाँ से उसको अप्रूवल मिल गई। अप्रूवल मिलने के बाद इसके 2-3 चरण के जो ट्रायल्स थे वो पूरे हो गए हैं। इसके डाटाज ये बता रहे हैं कि 10 से 12% जो पेशेंट्स में है इनकी रिकवरी बहुत अच्छी हुई है। लेकिन ये दवाई अभी उन्हीं लोगों को देना है जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं या जो ऑक्सीजन पर हैं। जो माइल्ड केसेज में है उसमें इन दवा की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। दूसरी चीज़, ये दवा कभी भी प्रोफाइलेक्सिस के तरीके से नहीं ली जाएगी। मतलब ऐसा नहीं कि पहले से ही ये दवा लेके खाने से हमारा शरीर वायरमिया से बच जाएगा या कोविड-19 से बच जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
अब आते हैं ये दवा किस फॉर्म में दी जाएगी। ये दवा टैबलेट में नहीं है, ये दवा इंजेक्शन में नहीं है, ये दवाई ठीक वैसे ही दी जाएगी जैसे हम ग्लूकॉन डी का पाउडर लेते हैं, वैसे ही इसके सैशेट्स होंगे और ग्लूकॉन डी की तरीके से ही उसको पानी में घोल करके हमको खाने से आधा एक घंटा पहले सुबह और खाने से आधा एक घंटा पहले शाम को। फास्टिंग में लेने से ये फ़ायदा रहेगा कि जब हमारा शरीर फास्टिंग में रहेगा तो उस समय शरीर में ग्लूकोज की कमी रहती है, तो उस समय जो भी जैसे हम ग्लूकोज देंगे, चाहे हम नॉर्मल ग्लूकोज दें या 2DG देंगे, तो तुरंत वो पूरे शरीर में फैलेगा और तेज़ी से सेल्स उसको एब्जॉर्ब करेंगी। तो वहाँ पर जो है ये 2D नॉर्मल ग्लूकोज से जगह पे इसका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा और उतने 1-1.5 घंटे में जो हमारी शरीर से जो सेल्स हैं वो क्या करेंगी, इसका एब्जॉर्ब करके और वहाँ पे जो वायरेमिया है उसको वायरस का जो कंसंट्रेशन है उसको हैम्पर कर देंगी। तो अब मैं कंक्लूड करता हूँ इस वीडियो को। पहली बात, ये दवाई काम कैसे करती है। ये दवा ग्लूकोज की तरीके से होती है, हमारी सेल उसको पहचान नहीं पाती है, ग्लूकोज की जगह पर इसको ले लेती है, जिससे उसका एनर्जी लेवल डाउन होता है और वहाँ पे जो वो अभी तक वायरस के लिए काम कर रही थी वो वायरस का रिप्लिकेशन को रोक देती है। अब 1, 2, 4 वायरस है उसको वो ख़त्म कर देती है। दूसरी चीज़, ये दवाई नहीं, ये क्या दवा नहीं है, नहीं ये दवा बिल्कुल नहीं है, इसका कोविड पे ट्रायल नया हुआ है। तीसरा, ये दवा किस फॉर्म में लेना है, ये दवा पाउडर के फॉर्म में लेना है। ये दवा लेनी किसके सलाह पर है, याद रखिए अभी नई ड्रग है, अभी इस पे और रिसर्च होना बाकी है, अभी इस पे जो इसका इफ़ेक्ट है, साइड इफ़ेक्ट है वो सामने आना बाकी है। तो बिना जो है हॉस्पिटलाइज्ड हुए और बिना किसी जो है क्या बोलते हैं डॉक्टर की निगरानी में रहे ये दवा का उपयोग करना ख़तरनाक हो सकता है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको और आगे फॉरवर्ड करिए, शेयर करिए, ताकि ये जानकारी लोगों तक पहुंच सके और हम अपने स्वास्थ्य के बारे में जो दवा आ रही है उसके बारे में अवेयर रह सकें। धन्यवाद।